अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि पीर पंचाल स्पीक्स आपकी अपनी आवाज है। नाज़रीन, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, बस स्टैंड का मकाम, बावली का मकाम, यहाँ सुरनकोट का बच्चा बच्चा इस मकाम को और इस बावली को जानता है। कुछ अरसे पहले यहाँ कुछ टेंडर्स हुए, ठेके दिए गए। R&B डिपार्टमेंट या PWD की मैं बात करूं, PWD डिपार्टमेंट ने ये काम करवाया। म्युनिसिपैलिटी कमेटी सुरनकोट का पैसा लगा और कहा जा रहा है 6 लाख से जायद जो है उसका ये टेंडर हुआ, ठेका हुआ। लेकिन काम यहाँ पे क्या हुआ है? खाली पिलर के ऊपर व्हाइट वॉश कर दिया गया और कुछ माइका लगा दिया गया और टीन की चादरें लगाई हैं, लेकिन वो भी थोड़ी हवा चलेगी ये उड़ जाएगी। तो नाज़रीन, ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका इस वक्त खासकर R&B और PWD ये जो हैं, ये डिपार्टमेंट जो है खजान लूटने की मशीन का काम कर रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप सुरनकोट के एडजर्निंग एरिया में मज़ाफात में जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब यहाँ प्रधानमंत्री की एक स्कीम चलाई थी कि रोड कनेक्टिविटी पूरे इलाके को दी थी, और जब वो रोड कनेक्टिविटी हुई पूरे इलाके को तो मिलिटेंसी का कला कमा करने में बहुत बड़ा जो है वो रोल साबित हुआ और मिलिटेंसी जो है यहाँ से खत्म हुई। वही रोडें आजकल, उन रोडों की इतनी खस्ता हालत है कि वहां घोड़े चलते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है R&B और PWD की मैंने बात की, ये सरकारी खजाने को लूटने की मशीनें बन चुके हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन पे कदगन लगाया जाए और इनकी इंक्वायरीज की जाए। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर स्टेज की बात की जाए, बस स्टैंड सुरनकोट पे वो भी काम नहीं हुआ। यहाँ टाइल वर्क होना चाहिए था। कैमरामैन को कहूंगा कि मैं वो दिखाएंगे जरा। एक साइड जो ये जंगला लगा हुआ है, ये पुराना जंगला है और इसको मरम्मत करने का भी नहीं सोचा गया। यहाँ अगर सीमेंट लगा दी जाती तो मुझे लगता है कि ये साफ हो गई और अच्छा मजबूत हो जाता। तो इसको साफ सफाई करने की इन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा। इसी के साथ यहाँ देखा जाए, इधर भी जंगले की जरूरत है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया पे जंगले की जरूरत है। इसको जंगला होना चाहिए। तो मैं कैमरामैन की तवज्जो थोड़ा इधर और नजदीक लाऊंगा। जो ये लगाई है इन्होंने, ठीक है, अच्छा किया आपने। ग्रिल जो पहले थी वो लगी हुई थी, इस पर कुछ थोड़ा बहुत पेंट पुंट करके और ये चूना डाल दिया गया है। तो ये कितना जस्टिफिकेशन है? क्या ये 6.5 लाख रुपए यहाँ खर्चे गए हैं? पिलर पे अगर आप देखेंगे तो व्हाइट वॉश हुआ है लेकिन सीमेंट नहीं हुआ है। तो किस तरह से इस पे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और यहाँ हम कुछ लोगों से भी मजीद बातचीत करेंगे। तो यहाँ भी देखा जाए, जहां तक सीमेंट पड़ी है तो वहां चूना डाल दिया गया है। मेरा नाम यूनुस है। मैं यहाँ शहर में ही, हम ही रहते हैं यहाँ बाज़ार में। तो बात करें इस शेड की, तो जब ये शेड बनाने के लिए यहाँ कुछ ठेकेदार साहबान आए तो तब हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट शंटी मनाज साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए, और आदमी भी थे। हम भी यहाँ आए तो नायब तहसीलदार भी साथ में थे, तो एक जेई साहब भी साथ में थे। उन्होंने एक नक्शा बताया मोबाइल से कि यहाँ एक काफ्टेरिया बनेगा और साथ में ये पब्लिक का शेड बनेगा जहाँ कोई मीटिंग वीटिंग बाजार की यहाँ होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नीचे बावली है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके आगे RCC भरी जाएगी और उसके ऊपर टाइल लगाई जाएगी, उसके ऊपर चेयर लगाई जाएगी ताकि यह पब्लिक प्लेस है, यहाँ मुसाफिर लोग जाकर आकर बैठेंगे। यहाँ आगे इन्होंने लिख कर रखा हुआ है हमारा स्मार्ट सुरनकोट के लिए, आई लव यू सुरनकोट। वहाँ टाइल लगानी चाहिए थी, अच्छा उसको खूबसूरत करना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। हम देखते रहे कि काफ्टेरिया भी बनेगा, वो भी नहीं बना। तो टीन डाला, उसके बाद उन्होंने आकर चूना वूना किया, आधी बिल्डिंग को किया। तो उसके बाद हम भी देखते रहे काफ्टेरिया बनेगा, वहाँ टाइल लगेगी, वहाँ चेयर लगेगी। तो वो देखा हमने, कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने को रंग वोग किया, आधी बिल्डिंग को करके इसको छोड़ के चले गए। ये बताएंगे 6 से 7 लाख का अगर ये टेंडर था तो क्या इतने का काम हुआ? नहीं, इतने का काम नहीं हुआ। ये सब लोग देखते हैं, बाजार के तमाम दुकानदारों को भी पता है कि यहाँ सिर्फ टीन ही डाला गया, अंदर एंगल डाले गए, उसके ऊपर टीन डाल के और चूना करके चले गए। इसके जो पिलर हैं ये भी पहले वाले हैं, इनके ऊपर रंग रोगन करके तो ये मैं सेटिस्फाइड। तो लंबा काम है, मैं दुखी हूँ इस बात से कि भाई बड़ी मुश्किल से DC साहब ने हमने
दरबार में उनसे गुजारिश की कि हमारे शहर के बीचों बीच एक ये शेड है, इसको ठीक करवा के दें। उन्होंने ईओ साहब से दरियाफ्त किया, आपके पास पैसे हैं? उन्होंने कहा मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं। तो उन्होंने कहा ये 2.5 लाख से बनेगा नहीं, एस्टिमेट कितने का है? उन्होंने कहा जी 6 लाख कुछ हज़ार का है। तो डी साहब ने कहा मैं देता हूँ आपको। उनकी वजह से ये पैसे हमें मिले। हम समझते थे कि ये एक अच्छी चीज बनेगी। वो कह रहे थे ये छोटा सा कैफेटेरिया बनेगा, स्टील की चेयर लगेंगी। डीसी साहब ने हमारे शहर की खूबसूरती के लिए यहाँ एक नीचे एक पैनल दिया है जिसमें लिखा है आई लव सुनकोट। और डीसी साहब ने कहा था इसके नीचे टाइल लगाओ, वही टाइल नहीं आप देख रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने यानी वो गोल मोल करके तो टीन ठोक के वो चले गए। मेरी आपके चैनल के थ्रू गुजारिश रहेगी कि मुतलका एजेंसी जो है आरएनबी म्युनिसिपल कमेटी के ईओ साहब वो उसके पैसे रोकें, काम पूरा लें और फिर पेमेंट करें। अब मनाज साहब, यहाँ लोगों का मानना है यहाँ दो जो डिपार्टमेंट तो एक ही है लेकिन दो नाम है, आरएनबी और पीडब्ल्यूडी। ये सरकारी खजाने को लूटने की मशीनरी है। क्या आप एग्री करते हैं? मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जो नए लोग यहाँ मैमूर किए गए हैं वो समझते हैं रातों रात ही अमीर हुआ जाए। भाई हो जाओ आप, कोई हमें दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो जमीन पे होना चाहिए। आज की डेट में वजीर आजम हिंद जो हैं वो पैसे बफर किस्म के दे रहे हैं, लेकिन मौके पे काम ही कोई नहीं होता। डीसी साहब भी पाबंद हैं कि भाई मेरे होते हुए कोई चीज खूबसूरत बन जाए, लेकिन आगे आमला काम नहीं करता। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के थ्रू के डीसी साहब इनको रोकें और इनको फौरन हुक्म करें कि भाई इसका जो बाकी काम है वो पूरा करें ताकि फिर इनकी पेमेंट हो। स्मार्ट सिटीज की बात की जाए, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ सुरनकोट को भी स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएंगे, यहाँ लिखा है आई लव सुरनकोट। आपने देखा आई लव सुरनकोट लिखा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है लिखा है, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए सुरनकोट से। लेकिन कम से कम यहाँ जो ये मसाला दिखा जा रहा है, यहाँ टाइल होनी चाहिए। अगर और खूबसूरत बनाना है तो यहाँ टाइल होनी चाहिए थी। स्मार्ट सिटी है, कैमरामैन को कहूंगा कि ये बस स्टैंड है, मरकज है सुरनकोट का, इस नाली में ये गंदगी नहीं होनी चाहिए जहां बीमारियों का घर बने। माह सयाम चल रहा है, माह मुबारक चल रहा है, लेकिन सफाई का ध्यान एहतियात जो है वो नहीं है। आने वाले वक्त में गर्मियों भी आएंगी, यहाँ मच्छर वगैरह भी फैलेगा। लेकिन खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कहा भी था कि यहाँ आप टाइल वगैरह लगाएं और इसके साथ में पीछे चेयर्स लगाएं जहां लोगों को बैठने की जगह मिलेगी। तो बदकिस्मती से यहाँ टाइल भी नहीं है और जो ऊपर काम हुआ है वो भी उस मयार का नहीं है। अगर 7 लाख का काम 1 लाख में हो रहा है तो ये नाइंसाफी है, इंतजामिया को इस पर पूछ करनी चाहिए। इसी के साथ में बताऊं नाज़रीन कि ये बावली का मकाम है, यहाँ पुरानी बावली थी, यहाँ पानी वगैरह लोग भरते थे, लेकिन अब भी पानी भरते हैं, लेकिन यहाँ सफाई जो है उस जिस तरह से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है। आई लव जम्मू के आगे ये यहाँ, आई लव सुरनकोट के आगे ये यहाँ मुझे नहीं पता ये क्यों रखे हैं, किसने रखे हैं, ये म्यूनसिपैलिटी वालों ने यहाँ रखाए हैं या किसी और ने कि यहाँ कोई बैठे ना। बहरहाल म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट को चाहिए कि यहाँ अच्छे से इसको और खूबसूरत बनाया जाए, टाइल्स लगाई जाए। आपके पास पैसे की मुझे लगता है कमी नहीं है। और जो ये काम आपने आरएनबी पीडब्ल्यूडी को दिया है, इस पे अभी अगर आपने बिल नहीं किया है तो इसका बिल रोका जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि कितना पैसा युवाओं की बात यहाँ लगा है। एक बहुत खूबसूरत चेहरा परवाना साहब, सुरनकोट की बुलंद आवाज करने वाले, हर मुद्दे पे बोलने वाले, इनसे हम इन मसाइल पे बात करेंगे। परवाना साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तो ये वो मकाम है जहां मैं और आप इकट्ठे प्रोटेस्ट किया करते थे, यहाँ जलसे जुलूस हुआ करते थे और उस पर भी इतना नेग्लिजेंट हुआ। दूसरा, यहाँ स्मार्ट सिटी के लिए कुछ चीजें लगाई गई हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो, जहां तक स्मार्ट सिटी का मसला है, जहां तक उसका ताल्लुक है, मैं बड़ी बदकिस्मती से ये यहाँ के म्युनिसिपल काउंसिल जो हैं, खास करके यहाँ के प्रेसिडेंट, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट सिटी का ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। जहाँ स्मार्ट सिटी होती है वहाँ स्मार्ट वो चीज़ लगनी भी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आई लव सुरनकोट, लेकिन सुरनकोट के नीचे देखो आप, यहाँ जरा कैमरा उस तरफ देखो कि यहाँ ये झाड़ियाँ रखी हुई हैं, इवन यहाँ के यहाँ टाइल्स होनी चाहिए थी। और पिछली बार जो म्युनिसिपल का कॉर्पोरेशन का जो ये आप देख रहे हो, ऊपर जरा देखिए कि आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर 7 लाख रुपए का स्ट्रक्चर था
और मुझे लगता नहीं कि 1 लाख रुपए भी स्ट्रक्चर पे यहाँ खर्च किया हो। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को खास करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक तरफ सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट का नाम ले रहे हैं, लेकिन उसी डेवलपमेंट को ग्राउंड पे यहाँ पे रौंदा जा रहा है। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि म्यूनसिपैलिटी में यहाँ बहुत सारा पैसा ऐसा आया कि जो पैसा प्रैक्टिकली शेप को पैसा नहीं ले पाया, ना ही वो उसकी एस्टिमेट बन पाया, या इवन यहाँ के हमारा बहुत सा पैसा करोड़ में हमारा पैसा लैप्स हुआ है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि ये सुनकोट हमारा है, हमारे लोगों का है। क्योंकि किसी भी इलाके के अगर मरकज देखा जाए तो वो बस स्टैंड होता है, और अगर बस स्टैंड में आप देखो ये नाली की कंडीशंस देखो, क्या कंडीशन है नाली की, यहाँ की नाली की ब्लॉकेज कितनी हो रही है, यहाँ की जो स्टेशन है, बाकी ड्रेनेज सिस्टम आप यहाँ का देखो वो खराब हो रहा है। यहाँ इवन यहाँ ये तो देखो कि आप भाई किसी को टेंडर कास्ट करने देने जा रहे हो तो टेंडर आप इतने बिलो रोड में ले रहे हो, आप 100% का काम 40% में आप काम निकाल रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि ये डिपार्टमेंट कैसा है जो 100% काम को 40%, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे वो आरडब्ल्यू के हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। करप्शन इतनी ह्यूज लेवल पे चढ़ गई है कि ठेकेदार को अलग जलील किया जाता है, जही जो अलग जलील कर रहे हैं, डिपार्टमेंट अलग जलील कर रहा है। जब कंडक्टर को पूछो तो कंडक्टर कहता है जनाब डिपार्टमेंट वाले पैसे लेते हैं, जब डिपार्टमेंट को पूछो वो कहते हैं हम पैसे लेते हैं। तो अगर आप पैसे भी नहीं लेते हो तो ग्राउंड सतह पे तो काम तो होना चाहिए ना। आप जाओ डिफरेंट एरियाज में जाओ, जाके देखो क्या कंडीशंस यहाँ की बनी हुई है। इसलिए हम देख रहे हैं, अभी इनको वॉच कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कुछ अगर होगा तो हम एक मास लेवल का प्रोटेस्ट सुनकोट में निकालेंगे। उसमें हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर देते हैं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और बेलोस होकर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर के पास की बात नहीं होती। जब तक आप डेवलपमेंट का काम, यहाँ के कौंसल भी इसमें शामिल होंगे, यहाँ के लोग भी इसमें शामिल होंगे, यहाँ की आवाम भी इसमें शामिल होगी, और उसके बाद जाके कोई इलाका या परवाना साहब, 2 चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट अभी आपने कहा। एक तो फंड लैप्स की बात करी आपने, तो दूसरा ये कहा कि करप्शन की बात। सबसे पहले मैं फंड लैप्स पे आऊंगा। जो ये फंड लैप्स हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत में हो, वो म्युनिसिपल कमेटी सुनकोट के अंदर हो, या वो किसी और सियासी तंजीम के साथ हो, इसका जिम्मेदार क्यों है, इसके लिए नाअहल कौन है जिनकी वजह से फंड लैप्स होते हैं? देखो, जहां तक ये म्युनिसिपल काउंसिल की जो यहाँ बॉडी बनी या पंचायत लेवल की बॉडीज की बात करते हैं, ये जो बॉडीज के बीच में मेंबर्स के बीच में रिफ्ट पैदा हो जाती हैं, इनकी रिफ्ट की वजह से पूरी पब्लिक को नुकसान होता है। भाई अगर आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो आप एक मास लेवल का काम करो। आप अगर छोटी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सकते, आप छोटी रोड नहीं, इवन पिछली बार कितनी रोड का स्ट्रक्चर यहाँ पे सुनकोट में आया म्यूनसिपलिटी में, लेकिन इन्होंने रोड बनाने में ये फेल हो गए। इवन करोड़ फीस में, मतलब करोड़ों का पैसा इन्होंने नुकसान किया। भाई आप कम से कम आप बाईपास कोठा में एक स्ट्रक्चर बनाओ, आप गेट बनाओ, आप चेक पोस्ट के एरिया में गेट बनाओ, आप जहां वाली गली के एरिया में गेट बनाओ। आपको डिफरेंट ऑप्शन है, आप एस्टिमेट बना सकते नहीं, काम को किसी तरीके के बुनियाद में लेके जा सकते नहीं। आपको जब किसी लीडरशिप क्वालिटीज का पता ही नहीं है, जब आप लीडरशिप क्वालिटीज में आप फेल हो रहे हो, तो आप किसी का एस्टिमेट कास्ट बना के किसी सिटी की डेवलपमेंट क्या करवाओगे? सिटी की डेवलपमेंट होती है जात पात से हट के, सिटी की डेवलपमेंट होती है आप लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोचो। आप डेवलपमेंट के बारे में जब सोचोगे तो आपकी सिटी स्मार्ट लगेगी, आपके लोग स्मार्ट लगेंगे, लोग आपको ताउन करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इवन यहाँ तक कि इतना पैसा इनके पास आया, अभी हमारे लोग पानी को तरस रहे हैं। इवन रिवर के पास अगर ये कुछ ना करते, अगर 10 टैंकी बनवा देते उस पानी का अपनी सुनकोट के एडजॉइनिंग एरिया में, तो उसी पानी को आप लिफ्ट के जरिए अगर पानी को नीचे कर दे तो हमारी पूरी सिटी हमारी पानी से महरूम नहीं रहती। आज आप देख रहे हैं एक काम की बात नहीं है। यहाँ पंचायत में जाओ तो वहाँ डेवलपमेंट का नाम आप देखो, पैसे पे पैसा आ रहा है लेकिन डेवलपमेंट जीरो लेवल पे आ रही है। करप्शन पंचायत में इतनी बढ़ चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जई जो है वो कंट्रैक्टर्स को मिलते ही नहीं है, कोई जम्मू जाके बैठ जाता है, कोई कहाँ जाके बैठ जाता है। जब तक उनको पैसा ना दोगे तो आप मुझे बताओ, को बिल ही नहीं बनाते हैं। परवाना साहब, करप्शन की अगर बात करें, पंचायत के अंदर करप्शन है, ये हर इंसान जानता है, लेकिन जो पीछे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मेरा मतलब सरपंच से या पंच से या बीडीसी से, वो क्यों सामने नहीं आके बोलते कि फलां बंदा करप्शन कर रहा है? निर्गा के काम में अगर लाख रुपए आ रहा है, 20,000 आप दे रहे हो, अगर पीएमएवाई का कोई मकान आ रहा है उसमें 20-30 हजार रुपया दे रहे हो, तो किस तरह ये सिस्टम खत्म? मैं इसमें खाली मेंबर्स या पंचायत बॉडी को मैं इसमें नहीं शामिल करूंगा, क्योंकि हमारे लोगों की खुद की भी गलती है। क्योंकि यहाँ चोर एक नहीं है, यहाँ चोर मेंबर भी हो सकता है, यहाँ चोर डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, यहाँ चोर आम आदमी भी हो सकता है, यहाँ चोर मैं भी हूँ, सब चोर हैं यहाँ पे। क्योंकि हम करप्शन का एक जरिया बना के हम डिपार्टमेंट को सर पे चढ़ा रहे हैं। जब आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, जब डिपार्टमेंट जब काम नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट के पास नेचुरली है कि आप काम नहीं करोगे, हमें करप्शन दो तो हम आपका बिल बना के देंगे। इसलिए ये एक खाली एक ग्राउंड नहीं है कि मैं ग्राउंड की बात करूं। यहाँ पे यहाँ का निज़ाम जो टोटली बिगड़ा हुआ है, यहाँ हमें एक लीडरशिप क्वालिटीज वाले लोग चाहिए, यहाँ हम अच्छे ज़हीन लोग चाहिए जो इस तहसील की डेवलपमेंट करें,
जो लोगों से बेलोस मोहब्बत करें, लोगों के काम करें, तब जाके एरिया डेवलपमेंट होगा। अगर चोर बाजारी चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी, एक दूसरे को अगर हम टारगेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ डेवलपमेंट का कोई सेटअप बनता हो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जमीनी सतह पे उसने पैसा बहुत दिया है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जमीनी सतह पे पैसा नहीं दिया। बीजेपी सरकार को अगर मैं कहूँ कि डेवलपमेंट का कोई दूसरा नाम है तो बीजेपी सरकार है, लेकिन डेवलपमेंट का जितना पैसा दिया वो ग्राउंड लेवल पे लगना भी चाहिए। इवन ग्राउंड लेवल पे अगर 100 में से मुझे लगता नहीं कि 30% पैसा लग रहा है और 70% पैसा कोई डिपार्टमेंट के जरिए वो हड़प हो रहा है, कोई डिफरेंट टाइप से वो लोग खा रहे हैं इस पैसे को। तो मैं खास करके डिप्टी कमिश्नर कौन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आओ, आप म्यूनसिपैलिटी में भी आके देखो, आप यहाँ का सिस्टम निज़ाम देखो, आप पंचायत में आओ, पंचायत का सिस्टम यहाँ पे देखो, आप इनकी एक पूरी जो एक इनकी जो जिना सीलिंग पैसे की आती है उस सीलिंग पूरी का हिसाब लो। और हिसाब के बाद, क्योंकि आम आदमी वो डरा हुआ आदमी होता है, उसको इतना पता नहीं होता है, उसको नॉलेज नहीं, लेकिन चंद लोग जो होते हैं वो इस चक्कर में आते हैं और आके क्या करते हैं कि पूरे लोगों को बर्बाद करते हैं, पूरे पैसे को बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप इस पर नजरसानी करें। अगर नजरसानी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने भी आते हैं, हमें यहाँ मार्केट बंद कराने भी आती है, हमें डिपार्टमेंट के हमें RTA भी हम फाइल करवा रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी में जितना पैसा था वो RTA जो लगी है उसमें कितना पैसा आया था पिछले 5 ईयर में, उसका भी हम हिसाब लेंगे। परवाना साहब, पीर पंजाब स्पीक साहब बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शौकत परवाना साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बात रखी और फैक्ट भी लगे मुझे कि जब तक ना हम सब मिलकर करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे तब तक हल नहीं हो सकता। बहरहाल आज की कहानी में जो 2 चीज़ें जो सुन कोट की आपने देखी, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ पीर पंजाब स्पीक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।